My dear participants, Namaskar, Sat Sri Akal and Adab to all the respected participants who have joined in this 2 days national level webinar on Recording in progress. 21st century skills and evolving science pedagogy. इसके वेबिनार के मार्गदर्शक डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, जो कि चेयरमैन है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग साइंटिस्ट के, और इन्हीं के साथ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के वो चेयरमैन हैं। जैसे मैं कुछ का नाम ले लूँ, ऑल इंडिया रामनुसुम मैथ्स क्लब, रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट और नेशनल चिल्ड्रन मैथ्स अकेडमी के वो चेयरमैन हैं। उनकी सरपरस्ती में ये जो 2 डेज नेशनल वेबिनार है ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स एंड इवॉल्विंग साइंस पेडागोजी पे, और मैं हमारे की नोट स्पीकर जो कि मिस्टर परमजीत सर, जो आज के लिए आज सेकंड डे में आपके साथ जुड़ेंगे। ही इज वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी नोन ऑल ओवर द इंडिया। ये आईटी डायरेक्टर हैं एनसीटीएस इंडिया के, माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट हैं, सीबीएसई नेशनल अवार्डी हैं फिजिक्स में। इनका जो इन्होंने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कल के दिन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज ये सेकंड डे पे हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। मैं इसी के साथ हाईली थैंकफुल हूँ एनके जिंगम सर का, जो कि सेंटर के जोन डायरेक्टर हैं एनसीटीएस के, और मिस्टर कुलदीप गुप्ता सर, जो कि नॉर्थ जोन के डायरेक्टर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर साइंटिस्ट के, कि आपने भी हमारे साथ अपना योगदान दिया सर। तो मैं डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, हो सकता है वो आगे जुड़ें। उन्होंने फॉर्मली इनॉग्रेट करना था डे सेकंड, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा परमजीत सर से, अपना 1 घंटे का सेशन जो है सर वो कैरी ऑन करेंगे। और पार्टिसिपेंट्स से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें, ताकि जो उनकी बातें हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आप अच्छी तरह से सुने और उसे ग्राउंड लेवल पे बच्चों तक लेके जाएं, ताकि उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकले। तो ओवर टू परमजीत सर। थैंक यू तजिंदर सिंह जी, डिप्टी डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर एंड डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर एंड ईस्ट जोन नॉर्थ जोन श्री कुलदीप जी, एंड डायरेक्टर श्री एन के जिंगन जी, और सभी मेरे साथी शिक्षक, सभी को मेरा नमस्कार है। और बस हम सब एक से ही हैं, जितना मुझे आ रहा है वो मैं अपने लेवल पे शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है, जैसे ऐसे अटेंड करके किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ, और सेल्फ मोटिवेशन मोड में हम सीखते जा रहे हैं। और ये 21st सेंचुरी है ही सेल्फ मोड में सीखने की है। सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर हमें अब चाहिए। तो हमें स्टूडेंट को भी सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर बनाना है, जिससे कि 24/7 बाय 365 लर्निंग चलती रहे, रिमोट से भी चलती रहे, ब्लेंडेड भी चलती रहे, और सिंक्रोनस मीन्स क्लासरूम में भी चलती रहे, और असिंक्रोनस मीन्स ऑनलाइन मोड में भी चलती रहे। सो हमको हमेशा स्टूडेंट को रेडी रखना है। और ये मोड अपने आप में एक बहुत सशक्त माध्यम है, जितना कि मैंने इसको महसूस किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है ये। सो आई होप मेरी स्क्रीन आ गई है क्या आपके पास? मेरी स्क्रीन आ गई सर? यस सर, आ गई। ठीक है। सो एक हल्का सा हम रिकैप कर लेते हैं कल का। सो ये 21st सेंचुरी स्किल्स एंड इवॉल्विंग साइंस पेडागोजी। सो वी हैव टू ट्रांसफर अवर लर्निंग। हमने जो अभी तक सीखा है उसको इस मोड में हमें ट्रांसफर और डिलीवर करना है। ये चैलेंज पिछले 2 साल से हम सबके सामने, हम वर्ल्ड के सामने भी है, कि जो भी पेडागोजी हमने सीखी है उनको हमें इस मोड में भी ट्रांसफर करना आना चाहिए, बिकॉज कोविड ने इस एरिया को फोर फ्रंट पर ला दिया है। आई रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट कर लें पार्टिसिपेंट्स। सो ये जो कल हमने देखा था, किस तरह से ये हमारा
बेस किस तरह से हमारा ये आप बेस। अपना अनम्यूट करें परमजीत सर। सर आ रहा है, वॉइस मेरा आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक है सर, कैरी ऑन। ठीक है। कल हमने ये देखा था कि किस तरह से ये हमने जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे बॉटम लेवल से ऊपर तक हम ले जा सकते हैं। और जो ये मोड है 21st सेंचुरी स्किल्स का, वो हाई क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जा सकता है। इवेल्युएशन स्किल्स, एनालाइजिंग स्किल्स तक स्टूडेंट्स को लेकर जा सकता है। जैसे कि एक डेमो भी देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो हिडन होता है और हम अलग अलग तरीकों से ऑफलाइन में समझाने की कोशिश करते हैं। एक छोटे से सिमुलेशन से पूरा आइडिया ही स्टूडेंट के माइंड में इंजेक्ट हो सकता है। ये इसका जो फीचर है इस मोड का, वो अपने आप में जबरदस्त है। और फिर पेडागॉगी देखा था हमने, और कैसे एंड्रागॉगी जो एडल्ट एजुकेशन है अब ह्यूटेगॉगी में बदल गई है। जैसा सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग फेज आ गया है, और पिरेगॉगी में भी बदल गई है। स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से सीख सकते हैं और टीचर्स भी एक दूसरे से सीख सकते हैं। ये नया मोड एक अब डेवलप होने जा रहा है जो अपने आप में पावरफुल है। कभी शायद हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हम 1 डेढ़ साल से आपस में बातें करेंगे और डिस्कशन करेंगे। एक टीचर्स के बीच, पूरी कम्युनिटी के बीच, टीचिंग फ्रेटर्निटी के बीच डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं, और सबका कैलिबर कैपेसिटी डेवलप हो रही है। डिजिटल कम्युनिकेशन 3 मोड में है, क्लाउड, लोकल और हाइब्रिड है। सो ऑनलाइन टीचिंग है, और ब्लेंडेड टीचिंग है, और ऑफलाइन टीचिंग है। सो ये नया वर्ल्ड है सीखने और सिखाने का, और जिसमें एक पूरा पैराडिग्म शिफ्ट मीन्स पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि 360 डिग्री ही चेंज हो गया है सीन, और पूरा शिफ्ट होने जा रहा है। बट इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस वाली बात नहीं है। जो हमने सीखा है उसको हमें इस मोड में ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट करना है, यही है। बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ए ग्रेट एनेबलर है, और एंगेजमेंट इसमें जरूर एक कंसर्न है। अगर सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर हम तैयार करें, सेल्फ मोटिवेटेड टीचर्स हम तैयार करें, तभी इसमें जो है वो एंगेजमेंट का लेवल बहुत अच्छा आ सकता है। और प्रोडक्टिविटी भी अभी सफर कर सकती है, बिकॉज उसका कनेक्शन मॉरलिटी से है। अगर हमारा मॉरल ग्राउंड बहुत अच्छा है, तो हम अपने ऑटोमेटिक ही अपना वर्क करते रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होकर वर्क करते रहेंगे। कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है वो मैटर नहीं करता। इसमें ऑनलाइन मोड में यही है कि जो एक सुपरविजन है वो कैसे हो, है ना, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है कैसे सुपरविजन करे, तो कुछ ड्रॉबैक्स भी साथ में है। यस्टरडे हमने ये मूडल स्टार्ट किया था, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट है। कल हमने ये स्टार्ट किया था, और हम इसके वेरियस फीचर्स भी हमने देखे थे, और इंट्रोडक्शन टू एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को हमने देखा था। ये पूरा सिस्टम है, कॉम्पैक्ट है, जो कोर्स डिलीवरी से लेकर इंटरेक्शन प्लस एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लस फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड अदर मेन फैसिलिटी इज द cyber safety of the students, because you have to register the student, you have to provide a username and password to the student through his or her email. Registration of the student is done by the teacher. Normally when we conduct Zoom session, जब हम Zoom session Google Meet कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे इशू देखने में आए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का बिहेवियर ठीक नहीं रहा है टीचर्स के लिए, और उनको आइडेंटिफिकेशन भी उनका डिफिकल्ट हो जाता है कि किस स्टूडेंट ने ये बिहेवियर ऐसा किया है। बट इसमें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, और वो उसको आपने उसके ईमेल अकाउंट में दिया है, तो आपके पास आइडेंटिफिकेशन है उसका कि वो कौन सा स्टूडेंट है। ये हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था, और फीचर्स भी काफ़ी देखे थे। सबसे बड़ा फीचर तो साइबर सिक्योरिटी है इसमें, स्टूडेंट की और टीचर की भी। और फिर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखा था, क्वेश्चन क्रिएशन था,
एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी हमने सेशन भी किया था। सो आज क्या करना चाहते हैं, कल हम देख चुके थे कि स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मैनुअल 1 बाय 1 भी कर सकते हैं और बल्क में भी कर सकते हैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन। और फिर कोर्स का डिसेमिनेशन अब कैसे करना है, स्टूडेंट तक कोर्स कैसे पहुंचाना है। ब्लेंडेड मोड में भी पहुंचा सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से। और स्टूडेंट पेज पे भी उसको एक हमने यूजर नेम और पासवर्ड दिया ही है, और उससे वो कोर्स में एनरोल हो सकता है। और एनरोलमेंट के 2 मोड्स हैं इसमें, आप चाहें तो उसको अलाउ कर सकते हैं, नहीं तो उसे एनरोलमेंट अलाउ नहीं कर सकते। और ये भी कर सकते हो कि एक पूरे कोर्स का ही सबको परमिशन दे दें, तो स्टूडेंट जब लॉग इन करेगा तो सेल्फ ही वो उसमें ऑप्शन आएगा सेल्फ एनरोलमेंट, वो क्लिक करेगा और खुद एनरोल हो जाएगा। सो इसमें फीचर सारे अपने पास आप कंट्रोल रखना चाहते हैं, उसको कोर्स में एनरोल करने का वो भी है, और पूरी क्लास को ही एनरोल करना चाहते हैं वो फीचर भी है। सो वेरियस फीचर के साथ कल हमने देखा था कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, और एनरोल करके अब हम देखेंगे कैसे उस तक इस कोर्स को पहुंचाना है, क्या तरीका हो सकता है। सो आज हम देखेंगे यूजर रजिस्ट्रेशन मैनुअल देखा था, मैं आपको आज बल्क में बताना चाहता हूँ कि यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे बल्क में। मैनुअल रजिस्ट्रेशन तो बहुत सिंपल है, साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे यूजर्स में जाएंगे, आई होप स्क्रीन और वॉइस मेरा क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है सर, ओके। सो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कल मैंने ये आपको सभी को बताया था कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक एक कैसे करना है एक एक स्टूडेंट को। या आपने 50 एनरोल कर दिए, 4 रह गए, तो आप 4 को तो बल्क में करेंगे नहीं, तो उसको मैनुअली करना पड़ सकता है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है सो वो कर सकते, आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। सो आई थिंक ये जितना मुझे याद है 2000 स्टूडेंट्स तक इसका रजिस्ट्रेशन जा सकता है, इसमें ये कैलिबर है। सो अब हम देखते हैं कि ये यूजर पे क्लिक किया, साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ये मेरा अकाउंट है, टीचर का अकाउंट है ये, ठीक है। स्टूडेंट का अकाउंट भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यूजर में क्लिक करेंगे, यहाँ पूछेगा ये ऐड न्यू यूजर, ऐड न्यू यूजर कर देंगे। आप में से अगर कोई मुझे अपना ईमेल देना चाहता है दे दिए, मैं उसको रजिस्टर करके दिखा देता हूँ। अगर आप कोई चाहता है तो मैं आपको, मेरे साथी भाई कोई चाहता है अपना ईमेल और अपना नेम दे दीजिए, मैं रजिस्टर करके दिखाता हूँ आपको। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, अगर कोई अपना ईमेल आईडी सर को प्रोवाइड करना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी लिखे। हाँ आप जी, अपनी ईमेल आईडी जो है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। हाँ उसमें से मैं एनरोल करके दिखाता हूँ सिंगल। सर डॉक्टर किशोर जी ने की है महाराष्ट्र से। ओके सर, थैंक यू। सो मुझे इनकी ईमेल आईडी मिल गई है, और मैं इनका एक पासवर्ड यूजर नेम जनरेट करूंगा। इनकी ईमेल आईडी मिल गई है, ये है। सर बहुत सी मेल आईडी आई हैं, 3-4 और इकट्ठा भी हो सकता है या एक एक करके हो सकता वो 1 2 3 में करके दिखाऊंगा सर, फिर है? बल्क ओके का मैं दिखाऊंगा। तो किशोर निखारे नाम है, तो मैं KIS ले लेता हूँ और यहाँ से निक ले लेता हूँ। तो इनका मैंने एक यूजर नेम बना लिया, KIR और निक, ये इनका यूजर नेम बना दिया मैंने। एंड मैं आपको अपना पासवर्ड जनरेट करने के लिए फोर्स भी कर सकता हूँ, इसको अगर मैं टिक कर दूंगा, है ना। अदरवाइज मैं इस पे एक पासवर्ड आपको देता हूँ 1 2 3 4 5, ये पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं देख भी सकता हूँ पासवर्ड को, आंख जो आई बनी है इसको क्लिक करेंगे तो पासवर्ड एडिट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 फोर्स्ड पासवर्ड चेंज, मैं हाँ इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा और जनरेट पासवर्ड एंड नोटिफाई यूजर, जनरेट भी होगा और उसको नोटिफाई हो जाएगा। अदरवाइज उसको मैं, अगर उसको अपना पासवर्ड में क्रिएट करने के लिए फोर्स करना चाहता हूं तो इस पर क्लिक करूंगा, अगर नहीं करना चाहता हूं तो जनरेट पासवर्ड और नोटिफाई यूजर, आपको एक ईमेल आ जाएगा अभी। और ये पासवर्ड कंटिन्यू आप यूज करते रहिए, क्योंकि आप चेंज नहीं किए, बाद में लॉगिन करके भी चेंज कर सकते हो।
या इमीडिएटली लॉगिन पर मैं चाहूँ तो फोर्स कर सकता हूँ आपको कि आप इसे चेंज कीजिए। ठीक है, अभी मैं फोर्स नहीं करता, मैं जस्ट आपको नोटिफाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ कैंडिडेट कार्ड डॉक्टर किशोर निखारे जी, और सरनेम यहाँ ले लेते हैं। ये सरनेम हो गया। ईमेल एड्रेस अभी सर ने दिया मुझे, और वो मैं लेकर आता हूँ चैट बॉक्स से। ये आपका ईमेल है, इस पे आपको अब मेल आएगा। ठीक है, बाकी इसमें अदर सेटिंग्स हैं, आप अपने स्टेट लिख सकते हैं जो भी है कैंडिडेट का, या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, वेलकम वेलकम ज्वाइन एंड स्टार्ट द कोर्स। ये अपना मैसेज को जाएगा। ये हो गया, उसका पिक्चर भी वहाँ मैं सेव कर सकता हूँ अपने स्टूडेंट का, और उसका एडिशनल कोई नाम है वो क्रिएट यूजर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर किशोर जी से, देखिए ये रजिस्ट्रेशन आ गए हैं मेरे पास, निक ले लिया मैंने और SH ले लिया। ठीक है, आपका भी बनाता हूँ सर। चलिए ये हो गया, निखिलेश जी को हम करते हैं मैसेज, जब तक वो अपना ओपन करके देखेंगे हमको क्या आया पासवर्ड। ठीक है, तब तक मैं एक और नया यूज़र क्रिएट करता हूँ। यूज़र पे जाएंगे, कैसे जाना है, साइट एडमिनिस्ट्रेशन, देन यूज़र, ऐड न्यू यूज़र। ये अब न्यू यूज़र आ गया। अब हम सर का लेते हैं। ये है ना सर, निखारे किशोर Yes, yes, @gmail.com. Yes, sir. ठीक है, किस निक मैंने शॉर्ट में बना दिया। ये आपका ईमेल हो गया। ठीक है, श्री किशोर। निखिलेश जी आपके पास पहुंचा है, ईमेल आ गया है। तो ये एक बार मैं चेक करता हूँ सारा, आपको ईमेल आ गया है सर। अगर ईमेल आ गया हो तो मैं अपने कोर्स का वेब एड्रेस चैट बॉक्स में दे रहा हूं, उसमें आपने ज्वाइन करना है। इसको क्लिक करके यूजर नेम और पासवर्ड से आपने ज्वाइन किया करना है। मेरे कोर्स का ये मेरा पोर्टल है edutech4u.moodle cloud। इसको क्लिक करके जो मैंने यूजर नेम और पासवर्ड आपको दिया है तो आप ज्वाइन कीजिए। अब मैं जनरेट पासवर्ड एंड नोटिफाई द यूजर, ये भी क्लिक करना है, तभी टीचर या स्टूडेंट जिसको भी हम रजिस्टर कर रहे हैं उसको जाएगा। अगर आप उसको फोर्स करना चाहते हो कि वो अपना पासवर्ड खुद रखे एक बार लॉगिन करके, तो एक बार तो 1 2 3 4 5 से वो लॉगिन हो जाएगा, बट उसे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं ये करूंगा जनरेट पासवर्ड, तो फिर 1 2 3 4 5 नहीं, उसको एक टेम्परेरी पासवर्ड मेरी तरफ से जाएगा। तो डिफरेंस समझ लीजिए। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, सिस्टम अपने आप एक पासवर्ड जनरेट करेगा और स्टूडेंट
टीचर जो भी कैंडिडेट उसका ये यूजर नेम होगा, किस निक है, अभी जैसे सर का मैं भेज रहा हूँ। अगर ये नहीं करना चाहते, इसे करेंगे तो ये जब वो इससे लॉगिन होगा तो उसे अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मैं यह करता हूँ कि इसको जनरेट पासवर्ड एक टेम्परेरी पासवर्ड में दे देता हूँ, जिससे वो लॉगिन होने की स्टेज में आ जाएगा। सो नाउ आई क्लिक क्रिएट यूजर। अब आप अपना ईमेल चेक कीजिए। देखिए अब मेरे पास 4 यूजर हो गए हैं। निखिलेश शर्मा जी हो गए, निखारे किशोर हो गए, ये 2 मेरे अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास हो गए, और मैं और ऐड करना चाहता हूँ तो और ऐड कर सकता हूँ। ये मैनुअल प्रोसेस है, 1 बाय 1। एक कोई और ऐड करता हूँ मैं चैट में, एक अपनी किसी बहन का ले लेते हैं, प्रियंका जी का लेते हैं। यस सर, मुझे आ गया है आ किशोर, गया? डॉक्टर किशोर। गुड यस सर। यस और सर जो मैंने लिंक दिया एजुटेक फॉर यू, उसको क्लिक कीजिए सर। यस सर यस। क्लिक करके लॉगिन मुझे हो जाइए और कोर्स का मजा लीजिए, कोर्स का आनंद लीजिए। अब मैं इनको बनाता हूँ, इनका ले लेते हैं प्री राम, PRI, आपके ऊपर है क्या, जैसा प्री राम। या आप ऐसे कर सकते हैं, स्टूडेंट के नेम के 3 अल्फाबेट और उसके फादर के नेम के 3 अल्फाबेट लेके भी आप उसका ये यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और फोर्स बार। अब जनरेट पासवर्ड कर दूंगा तो जो आएगा आपके पास अपने आप ये टेम्परेरी पासवर्ड देगा। फिलहाल आप उससे लॉगिन हो सकते हैं। तो जिनके पास आ गया है प्लीज अपना एक्सप्लोर कीजिए, लॉगिन करके। चलिए फिलहाल ये कर दिया मैंने, ये हो गया। आपको मैम एक जनरेटेड पासवर्ड आएगा और ये लॉगिन यूजर नेम है आपका परिराम। ओके सर, ओके। ये अभी आपको आएगा। यहाँ मैं कोई भी मैसेज दे सकता हूँ जो आपको अपना माइंड कहता है। वेलकम, ज्वाइन एंड लर्न विद। हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ करना है ना, कि जिससे वो अट्रैक्ट होके स्टूडेंट को लगे कि डिफरेंट भी और स्पेशली डिफरेंट है। यहाँ मैं आपका फोटो भी रख सकता हूँ। क्रिएट यूजर, ये मैंने यूजर क्रिएट कर दिया। देखिए प्रियंका जी आप सर ओके ओके ओमा प्रकाश मैंने भेजा हुआ आपको, ओमा प्रकाश EDU अच्छा @gmail.com। आप लोग लॉगिन कर पा रहे हो? कोर्स डिस्प्ले हो रहा है आपको? सर, आई एम चेकिंग। यहाँ पे जो 3 लाइंस मिलेंगी आपको कोर्स में, उसमें साइट होम पर क्लिक करना है। देखिए लेफ्ट साइड में दिखा रहा हूँ, आप जब लॉगिन करेंगे ये 3 लाइंस जिस पे मैं बार बार कर्सर मेरा है, इसको क्लिक करेंगे तो साइट होम क्लिक कर दीजिएगा तो आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। देखिए हो रहा है क्या? सो ये सबको चलिए एक और कर देता हूँ प्रकाश जी का मैं। बाकी मैं बल्क में सिखाऊंगा आपको कि बल्क में कैसे करना है। ठीक है सर। 50 60 100 बच्चों का, 200 बच्चों ओमा का। प्रकाश हाँ ओमा प्रकाश EDU। हाँ ओमा प्रकाश जी का करते हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब मैं फिर से साइट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से क्लिक कर लूँ, चाहे यहाँ से, ये आ गया यूजर, और यूजर में मैं ऐड न्यू यूजर, ये एक एक कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पहले मैं आपका ईमेल यहाँ कर दूँ इस बॉक्स में। ये जो रेड से दिख रहे हैं आपको, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं और ब्लू वाली ऑप्शनल फील्ड्स हैं, ठीक है। यूजर नेम ओम पर कर देते हैं, ओम प्रकाश हो गया, या ओम काश भी कर सकते हैं, या ना, या ओम आकाश कर दो। कुछ नहीं तो आप इसके नीचे अंडरस्कोर तो सर ओम ही ओम कर दो फिर क्या? मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ सर। देखिए ओम जी ओम अंडरस्कोर भी कर सकते हो आप, है ना, या बिल्कुल सर। ओम डॉट भी कर सकते हो, ठीक है। ओम बिल्कुल अंडरस्कोर भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रीफ में हो गया। सो ये हो गया। यहाँ चंडीगढ़ साइड तो प्रकाश लिखते हैं, आप क्या प्रकाश लिखते हो?
प्रकाशन देता हूँ मैं सर, आप यही लिखते जो मैंने लिखा है, प्रकाश। PARKASH। हाँ वही लिखा है, ठीक है। सरनेम जी ऑप्शनल है, ठीक है। जी चलिए ये आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है पासवर्ड का, जनरेट पासवर्ड एंड नोटिफाई यूजर। आपको पासवर्ड मिल जाएगा, एक जी सिस्टम अपना बनाकर देगा। अगर मैं अपना देना बिल्कुल चाहता हूँ तो मैं अपना भी बनाकर दे सकता हूँ, बट इसे अनचेक करना पड़ेगा, तब मेरा अपना बनेगा। 1 2 3 4 ठीक 5 है सर। फर्स्ट टाइम पासवर्ड। तो अभी मैं ये करता हूँ जनरेट पासवर्ड, ठीक है। सो जी सर। ये सरनेम भी मांग रहा है, उसके बिना नहीं करेगा। क्या लगाए सर सरनेम आपका? ओमी नहीं, नाम है ओम प्रकाश, सरनेम सिंह, क्या कुछ लगाए? खारा लिखो, हाँ? KHARA, KHA, KHARA। ठीक है। ओके, ठीक हो गया सर, सारा हो गया। आपको अभी एक पासवर्ड आएगा, मेल आएगी, वेलकम। आप देखिए, इस वेलकम के साथ बच्चे को कोई इमेज भी भेज सकते हैं, है ना। ठीक है सर। वेलकम बिल्कुल। करना चाहते हो तो कोई इमेज भी हम्म, उसको दे सकते हैं, और इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है। उसके साथ कोई लिंक, बहुत कुछ जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। थैंक यू सर। अब सर आपको ईमेल आए कोर्स, बाकी मेरे साथियों ने ज्वाइन किया कोर्स? बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लो जी सर। चलिए अब हम चलेंगे, बहुत जरूरी है कि रजिस्टर कैसे करना है बच्चे को, ठीक है, बिकॉज उसके ठीक बिना है तो सर। गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं, है ना। अब मैं देखता हूँ बल्क यूजर कैसे क्रिएट करने हैं, जी ठीक है। बल्क में देखिए, ये यहाँ पर मुझे बल्क यूजर क्रिएट करने हैं। मैं साइट यूजर में फिर से जाऊंगा। देखिए यहाँ लिस्ट मिलेगी मुझे, अपलोड यूजर्स, देख रहे हो आप, है ना, अपलोड जी यूजर। बट इसमें जाने के पहले मुझे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बच्चों से सबसे बेस्ट है गूगल फॉर्म भर के बच्चों से उनका नाम, फादर्स नेम और ईमेल बुलवा लीजिए, और मोबाइल नंबर ठीक है। बुलवा लीजिए। उसमें से ये ठीक है आपका शीट बन जाएगी, रिस्पॉन्स शीट आपके जी पास ऑलरेडी रेडी रहेगी, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्स शीट बनाई हुई है, ठीक है। ये उनका यूजर नेम बनाया मैंने, बच्चे का नाम, फादर का नाम लेके अंडरस्कोर लगा दिया, जिससे फ्यूचर में मैं उसे पहचान भी सकूं ये कौन सा बच्चा है। ये देखिए मैंने एक्सेल शीट बना ली है, ठीक है, पहले से ही बनाकर रखी है। आप गूगल फॉर्म भरवा लीजिए बच्चे से और ये सारा डाटा आ जाएगा। और इसकी देखिए हेडिंग आपने यूजर नेम ही रखनी है, बिकॉज सिस्टम इसी को पहचानेगा। स्मॉल में यूजर नेम ही पहले कॉलम में आना चाहिए, दूसरे में फर्स्ट नेम एक साथ, कोई स्पेस नहीं, दूसरे में, तीसरे में लास्ट नेम, कोई स्पेस नहीं, और बच्चे का ईमेल। ये 4 कॉलम, बट हेडिंग आपने यही रखनी है। अगर आप इसकी हेडिंग अपनी मर्जी से कुछ रख दोगे, सिस्टम उसको रजिस्टर नहीं करेगा। सिस्टम का ये फिक्स फॉर्मेट है, सिस्टम इसी को आइडेंटिफाई करेगा। अगर मैं इसमें कोई छेड़खानी कर दूंगा टाइटल में तो वो सेफ नहीं, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ये मैंने एक्सेल शीट बना ली है। अब इसको करना क्या है, इसको मैंने सेव एज करना है, बट सेव एज में मैं एज ए एक्सेल सेव नहीं करूंगा, इसको एज ए CSV फाइल सेव करूंगा। ये वाली CSV कॉमा डिलिमिटेड star.csv, इस फाइल के फॉर्म में मैं इसे सेव करूंगा। आपको दिख रहा है, ये स्क्रीन मेरी दिख रही है जी? बिल्कुल सर। ये फॉर्मेट देख लिया आपने, सेव किस फॉर्मेट में करना है? बिल्कुल सर, दिख रहा है। CSV कॉमा डिलिमिटेड। CSV के और फॉर्मेट भी है, वो नहीं लेना है, ये नहीं, सबसे ये वाला लेना है। तो इसको सेव कर लेना है, ठीक है, उस फॉर्मेट में। मैंने ऑलरेडी अभी सेव करके रखी हुई है, ठीक है। उस फॉर्मेट में मेरे पास है, ये देखिए CSV, ये फाइल जो मैंने यहाँ रखी, ये फाइल मैं ऑलरेडी अब सेव करके रखा। दोनों फाइल है मेरे पास, एक्सेल फाइल भी है और CSV फाइल भी है। मुझे ये CSV फाइल चाहिए बल्क एनरोलमेंट करने के लिए। मैं करूंगा अपलोड यूजर, क्लिक करूंगा, बहुत सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए चूज ए फाइल, ये फाइल मैं चूज करूंगा। यहाँ पर अपनी फाइल जो मैंने बना रखी है वो मैं चूज करूंगा। मुझे पता है उसकी लोकेशन कहाँ है, वहां जाकर मैं उसे चेक करूंगा। और ये देखिए, ये CSV फाइल है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया है, ठीक है। एक्सेल फाइल नहीं लेगा, ये CSV फाइल लेगा। ओपन कर देनी है,
ओपन कर दिए, ठीक है। और अपलोड दिस फाइल, अपलोड क्लियर कर दिया, अपलोड कर दिया। देखिए ऊपर मैसेज आ रहा है, स्क्रीन योर स्क्रीन इज बीइंग पॉज। स्क्रीन रुक गई है क्या मेरी? मेरी स्क्रीन आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ये फाइल जो अभी मैंने अपलोड की है ये दिख रही है आपको? हाँ सर, मेरे दिख पास रही। मैसेज आ रहा है स्क्रीन पॉज हो गई है। नहीं सर दिख रही है ना। अच्छा दिख रही है ना, ठीक है। हाँ दिख रही है। ये मैसेज पता नहीं, ओके। तो अभी जो मैंने फाइल अपलोड की है आपको, वो अपलोड होता हुआ दिख गया है ना आपको फाइल, ठीक है। अब मैं चलूंगा फिर से साइट एडमिनिस्ट्रेशन पर, इसको नीचे सेव करना है, अपलोड यूजर्स। ना सी सर, देखिए वो सारे बच्चे यहाँ आ गए मेरे पास। नहीं सर, वो स्क्रीन स्टिल हो गई है। स्क्रीन स्टिल हो गई है। हाँ स्टिल हो गई। मैं फिर से शेयर करता हूँ, अब आ गई है सर। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। तो वो फाइल अपलोड करते तक आप देख चुके हो ना, CSV फाइल? जी जी। हाँ जी। हाँ। आप देखिए जी स्क्रीन, सर। स्क्रीन देखिए क्या कह रही है स्क्रीन। देखो सारे बच्चे अपलोड हो गए, देखिए सारे हाँ, बच्चे, जी सर। देखिए 2, बिल्कुल सर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाँ। सारे बच्चे अपलोड हो गए इसमें, सारे, बिल्कुल सर। है ना। तो ये सारे स्टूडेंट अपलोड हो गए इसमें, ठीक है जी। तो ये मेरी एक बार फिर भी मैं देखता हूँ कि क्या ये सारे अपलोड हुए हैं कि नहीं। तो मैं फिर से साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाता हूँ और यूजर्स में जाता हूँ, नहीं होंगे तो मुझे एक्शन फिर से करना पड़ेगा। देखिए सर, अभी यहाँ पर ये ऐड नहीं हुए हैं, कोई टेक्निकल फिर से चलेंगे, एक बार वेरीफाई कर लेना। यूजर्स में जाएंगे, वो फाइल अपलोड नहीं हुई थी आई थिंक। अपलोड यूजर्स फाइल, चूज फाइल, ये CSV फाइल है, ये सेलेक्ट हो गई। इसको आप एक नए नाम से भी सेलेक्ट कर सकते हो, +2 क्लास है, जी सर। सेव एज +2 भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप जो है छोड़ भी सकते हैं। ये फाइल है अपलोड दिस फाइल। ये देखिए ये प्रीव्यू आ गया है, ये सारी लिस्ट आ गई है, अपलोड हो गई है सारी लिस्ट। इन सबको अपलोड कर देते हैं, एक बार और अपलोड करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अब मैं जाके इसको चेक करता हूँ कि ये लिस्ट स्टिल वहां आई है कि नहीं, वेरीफाई करता हूँ। ब्राउज लिस्ट ऑफ यूजर्स, ये देखिए, देखिए सर ये अब सारे एनरोल हो गए हैं, देखिए। बिल्कुल सर। आदिश, विनीत, अभिन, बलजीत, अभिषेक, सुशील, अब इन सबको मेल चला गया है, सिस्टम ने सबको मेल भेज दिया सर। जी सिस्टम सर। ने सबको उनका यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया है। अब वो स्टूडेंट लॉगिन करेगा जैसे कि आपने किया है, ठीक है। जी सर। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इस यूजर को, ठीक है, इसे जी ब्लॉक सर। भी कर सकता हूँ, इसके बारे में और चेंजेस भी कर सकता हूँ ये सेटिंग में जाके। अगर कोई जी बाद में सर। आपने चेंज करना है इसका, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जी इसका सर। बाद में भी एडिट हो सकता है। तो ये देखा मैंने आपको मैनुअल एडिंग दिखाई और बल्क में एडिंग दिखाई। सो ये पूरे जी सर। स्टूडेंट्स ऐड हो गए, देखिए रो बन गई, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज स्टूडेंट्स का, नियरली 100 स्टूडेंट्स मैंने एनरोल कर दिए। आप 500 भी बिल्कुल कर सर। सकते हो, 600 भी कर जी सर। सकते हो। ये देखिए एक कोर्स के लिए ये सारे स्टूडेंट अब एनरोल हो गए मेरे पास। अब जी मैं सर। इनको अपना कोई भी मैसेज है वो भेज सकता हूँ, मैसेज भेज सकता हूँ इनको, इनके साथ मैं क्लास भी यहाँ लगा सकता हूँ। चलिए मैं आपको क्लास लगाना सिखाता हूँ कि अगर स्टूडेंट की क्लास लगानी है तो कैसे लगानी है। मैं क्लास लगाना सिखाता हूँ, इसमें क्लास लगाने का ऑप्शन भी है, देखिए क्लास लगाते हैं।
ऑनलाइन क्लास जैसे जूम पर लग जाती है, इस पर भी लग जाएगी। एडिटिंग ऑन करिए अपनी। देखिए कोई भी एक मैं ले लूंगा, ऐड एक्टिविटी मुझे करनी है, ये क्लास के ऐड एक्टिविटी, ऐड एक्टिविटी क्लिक करूंगा मैं। ये देखिए बिग ब्लू बटन दिख रहा है आपको, बिग ब्लू बटन, जी सर। इसको मैं क्लिक कर दूंगा और ऑनलाइन क्लास मूडल ट्रेनिंग, ठीक है, ये सबको नोटिफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, नोटिफाई हो जाएगा कि आपकी क्लास लगने वाली है, आ जाओ। ऑल यूजर्स एनरोल सबको। अब अगर आप यूजर को केवल व्यूअर बनाना चाहते हैं और वो कुछ भी आपके जी। साथ इंटरफियर ना करे आपके प्रेजेंटेशन में, तो बस वो केवल देख सकता है। जी अगर उसको मॉडरेटर बना देंगे तो वो बीच में इंटरफेयर करके बात कर सकता है, इंटरेक्शन कर जी सकता सर। है। जी ठीक है, ये हो गया। और शेड्यूल करना है मुझे सेशन, कब करना है, बिल्कुल सर। अभी करना है मुझे, तो मैं शेड्यूल करता हूँ। फरवरी होगी बिल्कुल 6 फरवरी, और 6:41 हो गया है, मैं 6:42 पे शेड्यूल कर लेता हूँ, 6:42 पे ये शेड्यूल हो गया। और बहुत सारी सेटिंग्स भी मैं कर सकता हूँ। सेव एंड रिटर्न टू कोर्स, ये सेव। अब ये मीटिंग देखिए यहाँ सेव हो गई, आप देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन बिल्कुल क्लास। सर। अब ये स्टूडेंट को भी मैसेज चला गया, इस कोर्स का एक्सेस भी उसके पास है। आपको सर मैंने एनरोल किया है, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको ये लिंक भी दिखने लग गया जी। होगा, उसको रिफ्रेश कीजिए, ये लिंक बिल्कुल भी सर। दिख जाएगा। अब मैं देखिए इसको क्लिक करता बिल्कुल हूँ, सर। दिख रहा है ना सर, ये जी ज्वाइन सेशन, जी। आप खोलकर सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ये मैंने सेशन चला दिया, बिल्कुल ये मैंने सेशन चला जी। दिया। अब आप देखिए ये बिल्कुल जूम की, गूगल मीट की तरह काम करेगा। प्लस आपकी सेफ्टी है, इसमें वही बच्चा आएगा जिसको आपने एनरोल किया है, फालतू का कोई भी इधर उधर का आकर बदमाशी नहीं कर सकता, जी। क्योंकि जब वो इंटरेक्ट करेगा तो उसका नाम यहाँ दिखेगा। तो ये सेशन आपको दिख रहा है सर, ये सेशन चल पड़ा आपके अपने। बिल्कुल सर। हाँ देखिए माइक्रोफोन ऑन करना है और यहाँ से हाँ, परमिशन बिल्कुल सर। पूछ रहा है, अलाउ, माइक्रोफोन को अलाउ कर हाँ। देंगे। बिल्कुल सर। यस, You are currently the only person in this conference. देखिए अभी मैं अकेला हूँ ये कह रहा है, आप में से कोई ज्वाइन करेगा तो उसका नाम भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं वीडियो ऑन करता हूँ जी तो वीडियो यहाँ नीचे देखिए, वीडियो भी ऑन हो सकता है। अभी इसको बिल्कुल वीडियो सर। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपने जी क्या कहते हैं, इस सेटिंग में लगाया हुआ है वीडियो मैंने। अगर मैं अपना वीडियो यहाँ जी स्टॉप सर। कर दूं, यहाँ देखिए मैंने अपना वीडियो स्टॉप किया, तो अब यहाँ पे ये मेरा वीडियो चालू हो जाएगा। जी सर। और ये देखिए अलाउ पूछ रहा है, अलाउ कर दिया। अब ये मेरा वीडियो मूडल पे चल पड़ा, दिख रहा है सर आपको सभी बिल्कुल को? सर। इसका मैं बैकग्राउंड कर लेता हूँ चेंज, लीजिए हम्म, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड आ जाएगा, ये लीजिए, दिख रहा है बैकग्राउंड चेंज हो गया। बिल्कुल सर। यहाँ कैमरे में ऑप्शन मिलेगा, आपका जो भी कैमरा आप चालू करना चाहते हो यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। तो मेरा यूएसबी कैमरा है, जी वो सर। मैंने चालू कर लिया, स्टार्ट जी शेयरिंग। सर। अब ये मेरी स्क्रीन आ गई है। बिल्कुल सर। अब अगर आपने किसी ने ये ज्वाइन किया है सेशन तो उसका नाम यहाँ मुझे आ जाएगा। अभी तो मैं अकेला ही हूँ, परमजीत सिंह। यहाँ पर लेफ्ट साइड देखिए लिस्ट आ रही है। अभी मैं अकेला ही हूँ। देखो चलो, ठीक है आपको, सर, मैं भी आपके साथ हूँ सर। बट आपने ज्वाइन नहीं किया ना सर। हाँ, आप जिनको भी मैंने पासवर्ड दिए हैं, यूजर नेम, कोर्स को अगर वो ज्वाइन करेंगे तो लास्ट टॉपिक जो है वो ऑनलाइन सेशन का है। एनीवे चलिए बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ पर कुछ आगे चलता हूँ। ये देखिए प्लस है यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड, इस प्लस को क्लिक करता हूँ और मैं कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ आपको आज, तो ये क्लिक करके मैं यहाँ पर अपनी वो प्रेजेंटेशन की फाइल लेकर आता हूँ। ये पड़ी है मेरी फाइल, देखिए जो मैंने कल प्रेजेंटेशन दिया था, वो फाइल मैं यहाँ ले आया। ऊपर लिखूंगा, क्लिक करूंगा अपलोड,
ये देखिए राइट साइड मैसेज आ रहा है अपलोडिंग, और एक टॉकिंग भी लिखा हुआ आ रहा है। देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहा है उसका नाम यहाँ आएगा। अभी परमजीत सिंह का नाम है, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर जाएंगे सबकी यहाँ लिस्ट आएगी, सबका नाम आएगा, सब आइडेंटिफाइड है, सब वेरीफाइड यूजर्स हैं, कोई भी मिसबिहेव नहीं कर सकता, कोई भी साइबर इशू नहीं हो सकता, कोई किसी किस्म का साइबर सेफ्टी है, गर्ल्स की सेफ्टी है, सभी की सेफ्टी है। देखिए ये आ गई मेरी स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड। मैं इसका व्यू बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी सेकंड स्लाइड आ गई। अब देखिए प्रेजेंटेशन मैं आपको मूडल के थ्रू दे रहा हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन ये मूडल पे चल रहा है। देखिए नीचे स्लाइड 3 आएगी, नीचे स्लाइड 3 आ गई, ठीक है। अब स्लाइड 4 ले आऊंगा, स्लाइड 4, और ये एरो से भी ला सकता हूँ, ये राइट एरो से ये स्लाइड आती जा रही है, ठीक है। ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन आ गया है इसमें, जो मैं आपको दे रहा हूँ इस समय, ठीक है। मैं एग्जिट स्क्रीन कर लेता हूँ, और ये मेरा प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ से आपको दिया है, ठीक है। और मैं इसे स्टॉप भी कर सकता हूँ। अब यहाँ देखिए अभी ये स्क्रीन मैं जूम पर शेयर कर रहा हूँ, यहाँ देखिए राइट साइड ये है शेयर योर स्क्रीन। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मैं इसके थ्रू, देखिए इसके थ्रू भी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं। ये देखिए ये मेरे सारे पार्टिसिपेंट को ये स्क्रीन शेयर हो रही है, जो मेरी स्क्रीन है। मैं यहां से भी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं पार्टिसिपेंट्स को। सो ये आपको मैंने ऑनलाइन क्लास लगाकर दिखाई, यहां से ये है। इसमें देखिए आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो इस मीटिंग को, जो आप मूडल से कर रहे हो। राइट साइड और बहुत से टूल्स हैं, ठीक है। सो लीव मीटिंग, मैं अब ये आपको, आप इसकी रेटिंग कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। ये मीटिंग मैंने क्लोज कर दी, अब मैं अपने कोर्स पर आ गया, ठीक है। चलिए अब ये कोर्स जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उसको कैसा दिखेगा, जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा। देखिए ये स्टूडेंट ने लॉगिन किया हुआ है कोर्स। अब ये स्टूडेंट का इंटरफेस आपको दिख रहा है। स्टूडेंट कैसे लॉगिन करेगा मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ पूरा। स्टूडेंट इस वेबसाइट पे जाएगा, ये टीचर का पोर्टल है, यहाँ लॉग आउट होना पड़ेगा पहले, ठीक है। सो ये स्टूडेंट को ये पोर्टल मिलेगा। आपको भी जब आपने ये क्लिक किया होगा ये इंटरफेस आया होगा आपके पास। सो देखिए ये मैंने एक यूजर क्रिएट किया हुआ है, जो आपको नाम दिया है वो यूजर नेम है परसिन और ये पासवर्ड है। अब ये स्टूडेंट लॉगिन कर रहा है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन था, ये स्टूडेंट आ गया। देखिए स्टूडेंट को ऐसा दिखेगा उसका इंटरफेस, ये कोर्स उसको दिख रहा है यहाँ पर। अभी 0% कंप्लीट है कोर्स। इस कोर्स को स्टूडेंट लिस्ट के फॉर्म में भी देख सकता है, इस कोर्स को स्टूडेंट कार्ड के फॉर्म में भी देख सकता है। ये कोर्स है, इस कोर्स को वो क्लिक करेगा और ये देखिए कोर्स स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट इसको करता जाएगा। यहाँ पर डिस्कशन करना है उसे कोई, इसको क्लिक करेगा। फोरम है, यहाँ पर वो ऐड करेगा, अपना व्यू ऐड कर सकता है यहाँ पर। और टॉपिक, इस टॉपिक पर डिस्कशन फोरम हमने बनाया था, स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है इसकी हेडिंग देकर। और यहाँ कोई भी टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर हजार्डस टू हेल्थ, तो किसी पिक्चर के उससे भी थ्रू पिक्चर भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है और लिख कर भी अपना कर सकता है। देखिए ये एक फोटो है जो ये बताती है कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कहाँ कहाँ असर पड़ता है। ये सेव इमेज हो गई, ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे वो जो है स्टूडेंट ने ये से अपना पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर वो स्टूडेंट इंटरेक्ट कर गया। फिर कोर्स में चलेंगे, ये यहाँ पर उसके लिए कोर्स, ये पूरा स्टूडेंट का इंटरफेस है। यहाँ कल हमने ऑडियो डाला था, ये ऑडियो। So dear students, today we are starting electromagnetic wave, revision of electromagnetic wave. So watch this section very carefully and understand how the electric and magnetic components are represented in mathematical way. और कल ये ऐड किया था, यह इंस्ट्रक्शन है। Dear students, I have shared a simulation of electromagnetic wave and you will understand very clearly what is electromagnetic wave. To play this simulation, you will have a very small audio arrow at the bottom left corner of the simulation. So click the link. When simulation opens, click that small button at the left bottom of the simulation and you will observe the propagation of electromagnetic wave and electro। देखिए इस ऑडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, 1.75 कर दी। Electric vibration and magnetic vibration and their planes also. So enjoy and give feedback. स्पीड बहुत बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, समझ में ही नहीं आएगी। Yes students, I have shared a simulation of स्लो कर सकते हैं 1.25 wave and you will understand very clearly what is electromagnetic wave. To play this simulation, you will have a very small audio arrow. नीचे लिखा है click this link. So let us play a simulation. कल हमने ये कोर्स बनाया था। Today I am discussing how to take it to the student. स्टूडेंट तक कैसे लेकर जाना है। तो जैसे मैं लेकर जा रहा हूँ ब्लेंडेड फॉर्म में लेकर जा सकते हैं क्लास में, और डायरेक्ट जूम के थ्रू स्क्रीन शेयर करके भी ले जा सकते हैं। इसके अपने अंदर भी फैसिलिटी है, स्क्रीन शेयर करके इस कोर्स को आप ब्लेंडेड मोड में स्टूडेंट्स के पास लेकर जा सकते हैं। क्लासरूम में भी पढ़ा सकते हैं डायरेक्ट। अगर ब्लेंडेड नहीं करना, स्क्रीन पर ये दिखाना है आपने, तो ये देखिए अब इसको प्ले करते हैं यहाँ से, तो ये सारा देखिए हाउ द विद्युत चुंबकीय तरंगें किस तरह से वातावरण में गमन करती हैं। विद्युत चुंबकीय और इसके दो घटक होते हैं, चुंबकीय और विद्युतीय। दोनों परपेंडिकुलर तलों में कंपन करते हैं और दोनों के कंपन की दिशा इसकी गमन की दिशा के लंबवत होती है। आप देखिए ये जो ग्रीन है, अब मैं आपको ऐसे करके हम बता सकते हैं बच्चों को। देखिए ये जो रेड कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है जो एक्स जेड तल में कंपन कर रहा है। अब देखिए जो हमारा दूसरा है ये कैसे कर रहा है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाई एक्स जेड में है और वो वाई जेड में था, ये एक्स जेड तल में ये कंपोनेंट है। तो ये दोनों मिलकर कंपोनेंट मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं और ये वेव जेड डायरेक्शन में गति कर रही है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है, ये ऑफ कर सकते हैं। सो इस तरह से ब्लेंडेड में स्टूडेंट खुद भी इसको प्ले कर सकता है। ओके, यहाँ देखिए जंप टू, आप चाहें तो किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हैं। यहाँ से पढ़ाते समय आपको लगता है कि मुझे बस ये 2 सेक्शन ही बताने हैं, दैट्स ऑल, तो आप वहाँ जंप कर जाइए। और अगर पूरा फ्लो लेकर जाना चाहते हैं वो पूरा फ्लो ले जाइए, जंप कर लीजिए, फ्लो ले जाइए। जब मैंने ये कर लिया, मार्क है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इसको क्लिक करूँगा, मार्क डन, तो मेरा कोर्स कंप्लीजन का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। मार्क डन, मार्क डन। तो आप जब लिस्ट देखोगे उसमें आ जाएगा कि इस स्टूडेंट ने कितने % कंप्लीट किया है। देखिए यहाँ कल हमने एक इस चैप्टर की एनसीईआरटी फाइल दी थी, एनसीईआरटी बुक की, बच्चा डाउनलोड कर सकता है। ये देखिए इमीडिएटली खोल के देख सकता है इसको। और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने स्टार्ट किया है उसके बारे में पूरा चैप्टर ही है, जितना पोर्शन हमने अभी उसको समझाया है उतना भी वो देख सकता है यहाँ पर, उससे कोरिलेट कर सकता है। तो एनसीईआरटी की बुक अपने आप में कंप्लीट है। ये पोर्शन हमने अभी उसको समझाया है अपने उसमें, ठीक है। और ये हिस्ट्री भी बताई है, हर्ट्ज की हिस्ट्री बताई है।
सो एनसीईआरटी बुक को प्रॉपरली कवर करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है ये। तो ये उसने ये भी डन कर लिया, डाउनलोड कर लिया, डन हो गया। अब वॉच वीडियो यहाँ पे वो वॉच कर सकता है। Light is commonly defined as an electromagnetic wave. But what is an electromagnetic wave? And also, what is electric and magnetic about light? To answer this question, सर साउंड आ रहा है इसका? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रहा है। वीडियो का साउंड आ रहा है सर? we need to talk briefly about electric fields. But don't worry, it's going to be short. A charge placed at a given point in space will generate an electric field around it. The strength of that field at a given position is represented by a vector. The magnitude and the direction of this vector represent the magnitude and the direction of the force that would experience a positive charge of 1 coulomb placed at that position. Now, imagine a metallic bar and focus on one of the electrons in the bar. This electron creates an electric field around it. Then, connect the bar to a source of alternative current. The electron will move back and forth in the bar with the current. It will oscillate. And so will the direction of the electric field the electron generates. This idea is a key point. If you look at how the y component of the electric field strength vector changes with time, it is oscillating, and it can be represented by a beautiful cosine or sine curve. In the second part of the 19th century, Maxwell showed that a changing electric field generates a changing magnetic field and vice versa. So the oscillation of an electric field always generates a magnetic field that oscillates too. Let's go back to our electron. Suppose now that I choose for the alternative current a frequency of oscillation of 10 kHz. This means that the electron oscillates 10,000 times per second. And so does the electric field it generates, as well as the induced magnetic field. Imagine now that I place another metallic bar in the oscillating electric field. The electrons in this bar will feel an oscillating force. Yes, they are in an electric field, so they feel a force. They will start to oscillate too. What we did here is we transmitted a signal through space. This is how radio works. Yeah, we have two antennas. The first bar is emitting the signal. The second bar is receiving the signal. When the oscillating electromagnetic field is generated by the first bar, it propagates through space at the speed of light. Yeah, the oscillating electromagnetic field is what we refer as an electromagnetic wave or EM wave. And it is also more commonly referred as light. For example, let's increase the frequency of the alternative current up to 10 trillion Hertz. The electron in the bar will oscillate at 10 trillion Hertz, and so will the electric field it generates. The resultant EM wave is now infrared radiation. Let's up to 1. Did you enjoy this video? Then like, subscribe and hit the notification bell. This really helps the channel and motivates me to produce new videos. In the meantime, see you soon for another episode of Physics Made Easy. So, I think वीडियो पूरा क्लियर आया होगा आपको। हाँ जी सर। और अब देखिए अगला पार्ट है इसमें हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का भी हमने वीडियो दिया हुआ है, वो भी play हो Writing's जाएगा। not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Hertz experiment radiates electromagnetic waves. The energy of these waves ये जस्ट 2 मिनट का है वीडियो। is due to the kinetic energy of the oscillating charge. The experimental arrangement is as shown in the animation. It consists of two metal plates, A and B, placed at a distance of 60 centimeters from each other. The metal plates are connected to two polished metal spheres S1 and S2 by means of thick copper wires. Using an induction coil, a high potential difference is applied across the small gap between the spheres. Due to high potential difference across S1 and S2, the air in the small gap between the spheres gets ionized and provides a path for the discharge of the plates.
A spark is produced between S1 and S2 and electromagnetic waves of high frequency are radiated. Hertz was able to produce electromagnetic waves of frequency of about 5 into 10 raised to 7 Hertz. Here the plates A and B act as a capacitor having small capacitance value C, and the connecting wires provide low inductance L. The high frequency oscillation of charges between the plates is given by nu is equal to 1 by 2 pi into root LC. सर वीडियो खत्म हो यस गई। यस सो मैंने ग्रुप में एक अभी ये इस कोर्स का पासवर्ड और यूज़र नेम मैंने आपको शेयर किया है ग्रुप में। सो वो आप देख सकते हैं इसको, ये सारा पूरा कोर्स वहाँ अवेलेबल है। सो ये आ गया। अब हम असाइनमेंट पर आ गए हैं। इसमें इसको क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के लिए असाइनमेंट है। यहाँ से वो असाइनमेंट डाउनलोड करेगा, ये उसके सिस्टम पर आ जाएगी, डेस्कटॉप पर असाइनमेंट आ जाएगी। जहाँ भी सेव करना चाहे वो कर सकता है। ये आ गई असाइनमेंट। यहाँ वो खोलेगा और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा जो मैंने इस पे बनाए हुए हैं, और इसी पे नीचे आंसर लिख के ये सेम भी अपलोड कर सकता है। यहीं पर इसको खोल के यहीं पे आंसर लिख के सेम वो अपलोड कर सकता है। तो सिस्टम में स्टूडेंट को असाइनमेंट भी हमने प्रोवाइड कर दी है। सो इस तरह से वो असाइनमेंट भी अटेम्प्ट कर सकता है और उसको अपलोड कर सकता है, असाइनमेंट को अपलोड कर सकता है। ये सारे फीचर्स इसमें हैं। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड। इसमें एक जस्ट एक ये हो गया है कि आप कोर्स बनाने की स्टेज में हैं, स्टूडेंट को एनरोल कर सकते हैं, बल्क में एनरोल कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी इसके थ्रू ले सकते हैं। सो आई होप दिस इज़ ऑल सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू परमजीत सर वेरी मच। कुछ क्वेरीज हैं टीचर्स की, पार्टिसिपेंट्स की आपके साथ सर। हाँ जी सर। अगर हम वो ले लें तो मुझे लगता है सबसे पहले एजाज अहमद जी ने हैंड रेज किया है, वो अपने आप को अनम्यूट करके सर आपसे सवाल पूछ सकते हैं। एजाज जी। हाँ जी सर। एजाज सर, अगर आपका कोई सवाल है, आपने हैंड रेज किया है, तो आप परमजीत सर से पूछ सकते हैं। या और कोई पार्टिसिपेंट जो अपना सवाल पूछना चाहता है वो परमजीत सर से सवाल पूछ सकता है। कोई क्वेरी है अगर आपकी तो वो आप पूछ सकते हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछें। क्या कर रहे हो आप? मेरे साथ नहीं बात करना। तो चैट बॉक्स में देखिए कोई क्वेरी आ रही किसी को। कोई भी पार्टिसिपेंट अगर इस टॉपिक पे जो परमजीत सर ने लिया है ऑन 21st सेंचुरी न्यू इनोवेटिव स्किल्स पे, अगर किसी के पास कोई भी क्वेरी है वो सर से पूछ सकता है। और जो टुडे एजेंडा जिसपे सर ने डिटेल नोट में बात की, जिसमें सर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ऊपर एक वीडियो आपको दिखाई, उसके अलावा असाइनमेंट्स बनाना, उसके अलावा यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे करना, मैनुअली और कोर्स डिसेमिनेशन कैसे करना, ब्लेंड कैसे करना उसको, और ऑनलाइन क्लास मॉडल ट्रेनिंग के बारे में डिटेल नोट में जो सर ने आपको बताया है, अगर उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो हम फिर आगे चले। अगर कोई पार्टिसिपेंट अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी क्वेरी पूछ सकता है, इस पे सवाल करना चाहता है तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है काफी टाइम हो गया है। पार्टिसिपेंट्स कोई भी जो है वो सारे सर से जो सर ने बताया है उस पे कोई भी उनकी क्वेरी नहीं है, उन्होंने डिटेल में सारा कुछ समझ लिया है। और मैं थैंकफुल हूँ परमजीत सर का, जिन्होंने अपने अनमोल टाइम जो है वो निकाला और हमें अपने एक्सपीरियंसेस और अपने शेयर जो है अपने
इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की ऑन 21st सेंचुरी स्किल्स एंड इवॉल्विंग साइंस पेडागोजी के तहत। मैं अब फॉर्मली वेलकम करना चाहता हूं डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर का, जो अनफॉर्चुनेटली इन द ड्यूरिंग द सेशन हमारे साथ जुड़े हैं। पहले वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए किसी वजह से, तो मैं डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। एनसीटीएस फैमिली के वो हेड हैं, चेयरमैन हैं, और हम उनके एनसीटीएस फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा हैं। डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके 2 मिनट के लिए जो है वो आप अपना विचार रखें सर। बहुत अच्छा। मैं प्रोग्राम में था, हमारा आजादी का अमृत महोत्सव का जो निगम प्रोग्राम था, क्योंकि पैरेलल 2 प्रोग्राम चल रहा है, तो कभी इधर कभी इधर, 2 पैर, एक पैर इधर एक पैर इधर रखना पड़ता है। आप तो समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं परमजीत सिंह को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना और शुभेच्छा देना चाहता हूँ। 2 दिन, कल तो मैंने पूरा देखा था, आज मैं आधा समय पे आया लास्ट में, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी इफेक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम हमारा संगठन और की ओर से ढेर सारी शुभकामना देते हैं, साधुवाद करते हैं और अभिनंदन भी देते हैं। तो परमजीत सिंह, आपको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना है। आप और भी आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा काम और भी करेंगे। और टीचर्स के लिए जो आपने बताया है, वेरी यूजफुल, बहुत अच्छा बताया है। थैंक यू सर। सर, आपका सहयोग हमेशा मिलता रहता है, तो ऐसे ही सहयोग हमारे साथ मिलते रहे, ऐसे ही हम शुभकामना करते हैं। और आज तेजेंद्र सिंह, आपने तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। बहुत अच्छा सर। तो सर, आपकी स्पीच और आपकी आवाज कोई बुलंद है, तो शहर का आवाज कहीं छुप नहीं सकता। तो आपको भी ढेर सारी शुभकामना देते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज किया टुडे प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात है, आप जैसे लोग हैं तब हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये सब हम साथ मिलके और भी अच्छा करें, देश के लिए करें, बच्चों के लिए किए। बस ऐसे ही शुभकामना करके आगे बढ़ते हैं। सभी को धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी अलग डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर भी है, जोन डायरेक्टर है। मैंने देखा जिंगल सर भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जिंगल सर का हम अभिवादन करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे डायरेक्टर, जम्मू कश्मीर से डायरेक्टर है, कुलदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी का आभार व्यक्त करते हैं और अभिनंदन भी देते हैं। तो आओ हम साथ मिलके और भी अच्छा करें, बच्चों के लिए करें, देश के लिए करें, टीचर्स के लिए काम करें। बस यही शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय गणित, जय विज्ञान। थैंक यू जोशी सर। आप यू आर ऑलवेज एन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। मैं जोशी सर बता देना चाहता हूं कि मेरे जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे जोन के हैं, वो भी इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो वो अप्रैल में रिटायर होने वाले हैं। उनका नाम है सकीना बेगम, जो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। उनका पैशन जो है सर, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। बहुत ही डेडिकेटेड और ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। जो एक छोटा सा मैंने उनको एक लिंक भेजा था कि प्लीज मैम आप ज्वाइन करें, और वो इतने क्यूरियस होके सर स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं। मैं उनका भी वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। मेरे बहुत सारे साथी परमप्रीत सर, वो भी इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। और इस वेबिनार की शान परमजीत सर, आपके लिए मैं हाईली थैंकफुल हूं कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे लिए निकाला। और कुलदीप सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो नाउ आई हैंडल दिस टू यू, कि अगर आप अपनी कुछ बात रखना चाहें। Thank you तेजेंद्र सिंह, thank you for the carrying on the proceeding of the program। शुभकामना देते हैं मैडम, और हमारी ओर से इसको आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम धन्यवाद भी अदा करते हैं। थैंक यू डॉक्टर चंद्रमौली जी। थैंक यू मैम, रामपुर से आप जुड़े हुए हैं, आप हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मत की बात है। और सर जी, आपका बहुत थैंक, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीडिंग कैरी ऑन की। सर
मैं बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था, मैंने लीडर जी की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन मैं प्रोग्राम के साथ पूरा जुड़ा हुआ था, अभी भी गाड़ी में हूँ। तो मैं आगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम सचिन गोयल जी को, हम जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हैं NCTS, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। सचिन गोयल जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, सचिन गोयल, और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि सर्टिफिकेट का लिंक शेयर हो चुका है, हमारे परमजीत सर जी ने ही क्रिएट किया और उनको आप जो भी सर्टिफिकेट का लिंक आपके चैट बॉक्स में आ गया, आप उसको भर लीजिए। साथ ही वोट ऑफ थैंक्स के लिए सचिन गोयल जी, अगर मेरे सुन रहे हैं तो सचिन गोयल। हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कुलदीप सर, थैंक्स अ लॉट। आप वीडियो ऑन कीजिए सर, कैसे वीडियो ऑन? सर बिल्कुल, मैं बेसिकली वीडियो अभी लाइट नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। चलो आप बोलिए, कोई बात। हाँ जी। तो आज का जो सेशन मैंने पूरा अटेंड किया, और कल का सेशन भी मैंने अटेंड किया था, कुछ लास्ट का सेशन नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है परमजीत सर ने प्रॉपरली एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। और मैं फॉर्मली थैंक्स करता हूं हमारे डॉक्टर चंद्रमौली जी का, जो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं और हमें जो है हर एक चीज बताते हैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जो ये सेशन रखा था, ये बहुत ही बढ़िया सेशन था। और जो बेसिकली हम कहते हैं जो इसके पीछे जो ब्रेन है वो हमारा डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी का है। तो सबसे पहले उनको धन्यवाद, फिर उसके बाद मैं परमजीत सिंह जी का, जो हमारे मेन स्पीकर थे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं संदीप पाटिल जी, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं NCTS के इंडिया के, मिस्टर सुनील वांखेडे, उनका भी धन्यवाद करता हूं, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं साइंस कलाम सेंटर के। और मैं मिस्टर NK झिंगन, सेंट्रल जोन डायरेक्टर NCTS जो है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारे जितने भी जोनल डायरेक्टर्स हैं, स्टेट डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स हैं, हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनका सबका तहे दिल से जो है धन्यवाद करता हूं। और स्पेशली हमारे जो तेजिंदर सिंह जी हैं, जिन्होंने आज की प्रोसीडिंग्स जो है हैंडल की हैं और बखूबी जो है उसको अंजाम दिया है, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक्स वंस अगेन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। जिंगल सर आप बोलिए कुछ। जिंगल सर बस कुछ नहीं जी, सब बोल दिया, सब कुछ। बहुत बढ़िया सेशन था, और परमजीत सर तो ऑलवेज नई नई चीजें लेके आते हैं। और मैं कहता हूँ ये पूरे इंडिया के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है कंडक्ट करते हैं, और हर बार एक नया चीज लेके आते हैं, नया चीज। और आजकल के समय में इसकी बहुत जरूरत है। और मैं कहता हूँ इनको तो, जैसे एक आपको और एक परमजीत सर और आपकी जो टीम है पूरी, उनको अच्छे अच्छे अवार्ड मिलने चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि ऐसी अच्छी टीम बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है, ढूंढनी पड़ती है। लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमारे को आप जैसे सब लीडर मिले हैं, इतने बड़े बढ़िया। और मैं ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू जिंगल सर। मैं कुलदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया वोट्स ऑफ थैंक्स करने के लिए, तो उनका भी धन्यवाद। और हमारे जो चंद्रमौली जोशी जी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोयल जी बहुत अच्छा किया। गोयल जी आपने तो थैंक्स बहुत अच्छा किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, सचिन गोयल वही हैं जो हमारे साथ रियासी में गए थे, आपको याद होगा, हमारे इन्हीं की गाड़ी में गए थे। हाँ याद है मुझे, मैं अब तो सबको जानने लगा हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, वेरी नाइस वर्क कर रहे हैं। तो आज मैंने इन्हीं को मौका दिया कि आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने आप को आगे आइए और हमारे जितने भी पर्सन हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस हुई है, तो ताकि हम ऐसा लग रहा है कि चंडीगढ़ और ये जो जम्मू कश्मीर, हम कहते हैं कि एक कोने पे है, लेकिन कोने पे नहीं है, ये इंडिया पे छा गया है। ये आज ऐसा दिख रहा है कि चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर पूरा इंडिया में छा गए हैं। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। चंडीगढ़ को भी सैल्यूट और जम्मू कश्मीर को भी। दुआओं का सर है। एक बार मैं फिर सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, स्टेट डायरेक्टर्स हैं, जोनल डायरेक्टर हैं, जिनका नाम किसी वजह से नाम लिया गया हो, तो मैं एक बार फिर सबका
धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत अच्छा ऐसा जो सेशन लेके आए एनसीटीएस इंडिया और परमजीत सर, जिन्होंने 2 दिन लगातार इसको पूरे इतने हम्बल तरीके से, इतने सिंपल और इफेक्टिव तरीके से इसको समझाया, और रिस्पांस और पूरे कॉरस्पॉन्डेंस चला, इंटरेक्शन चली, और इसमें बहुत से लोगों को समझ आया होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर दोबारा रिफ्रेश अप होना तो हमारा फेसबुक लाइव आप देख सकते हैं, उसमें ये आपका कल का और आज का मिल जाएगा, तो आप रिफ्रेश अप कर सकते हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप परमजीत सर से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। सभी को मेरा धन्यवाद सर, सभी को। डॉक्टर विद द चंद्रमौली परमिशन ऑफ विद द परमिशन ऑफ डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, शुड वी एंड द मीटिंग सर? अपनी मीटिंग को एंड कर दें? यस सर। तजिंदर जी, आप मीटिंग को एंड Okay, आप sir. होस्ट हैं, आप मीटिंग को एंड कर दीजिए। Thank you, sir. Thanks to all the participants. Form- Thanks to all the participants for joining us. फॉर्म भर Thank you. लीजिएगा जी, फॉर्म जरूर अब भरना है। आपने सर्टिफिकेट, एक बात और, सर्टिफिकेट सबने लिंक ले लिए हैं। अगर वेट करना है तो 2 मिनट वेट कर लीजिए कि सर्टिफिकेट का लिंक सबके पास पहुंच जाए। ये सर फेसबुक पे भी आप समझिए सर। हाँ जी। मुझे संदीप पाटिल जी का आया था फोन की फेसबुक पे भी इसको शायद इसका, लेकिन वहाँ देखते हैं, वो बाद में डाल देंगे, लेकिन यही लिंक, हाँ जी। लेकिन वो पूछ लेंगे पहले। फिलहाल आपने जहाँ डाल दिया ठीक है, हाँ जी। तो कुछ लोग फेसबुक पे जुड़े होंगे तो वो पूछ लेते हैं सर से, आपके पास लिंक है तो हम कर लेंगे बात। तो हमारे बीच में जो संदीप पाटिल जी, वो भी फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, वो कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े थे, तो वो पूरा प्रोग्राम मेरे साथ उनकी बात हुई है, वो पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत धन्यवाद कि वहाँ अपने काम में होते हुए सफ़र में भी अपने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस पूरे प्रोग्राम का एक जोशी सर के साथ मिलकर उन्होंने पूरा एक आया था। उनकी भी जान एनसीटीएस में ही है कि सफर में होते हुए डॉक्टर को दिखाने गए थे, लेकिन वापसी में भी वो प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये जो मॉडल है अभी जो हमने किया, ये क्लाउड में हमें स्टोरेज मिला हुआ है। ये मॉडल आपकी इंस्टीट्यूट के किसी कंप्यूटर पर भी पूरा इंस्टॉल हो जाता है और आपको पूरा स्पेस वहाँ मिल जाता है। तो सारे स्कूल के टीचर्स अपना अकाउंट क्रिएट करके वहाँ ऐसे लेसन बना सकते हैं और वो पूरा का पूरा जो आपका एजुकेशनल कंटेंट है वो पूरा आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। तो उसके प्रोसीजर, उसके लिए अलग से कभी हम कर सकते हैं वेबिनार कि कैसे इसको हम लोकल होस्ट पर जो है इसको लेकर जाएं और कैसे वो इंस्टीट्यूट के पास अपना वर्क, स्टूडेंट टीचर्स का वर्क स्टोर रहे और कभी भी वो यूज हो सके। तो थैंक यू डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी समय देने के लिए, तजिंदर सिंह जी, कुलदीप जी, थैंक यू परमजीत सिंह, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत सिंह आप तो हमारे हीरो है। थैंक यू सर, बस आशीर्वाद रखिए, आप सबसे बड़े हीरो हो हमारे और हम सब आपके साथ हैं। जोशी सर से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब कोविड खत्म हो जाएगा वर्चुअल मोड में तो हम सबसे मिल चुके हैं, लेकिन यह है कि हम पर्सनली फिजिकली मोड में जो है परमजीत सर को देखना चाहेंगे और एक बार फिर से जोशी सर आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और जिंगम सर आपका भी थैंक यू। चंडीगढ़ बुलाएंगे आपको, चंडीगढ़, और हम श्रीनगर आएंगे। ओके सर, पक्का सर, श्योर। ओके सर, थैंक यू सर। मैं कुलदीप सर, अब मीटिंग एंड करूं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप मीटिंग एंड कर दीजिए। मुझे लगता है अभी तक लिंक सबने देख लिया होगा, सबने फॉर्म भर लिया होगा, सर्टिफिकेट की तरफ बढ़ गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 10 मिनट से पहले ही लिंक डाला था। तो आप कर सकते हैं मीटिंग। ओके सर, थैंक यू।